उनका श्रीमुख से वाणी निकली हुई वैदिक मंत्रों द्वारा आपने शांति पाठ सुना। उसके बाद अब मैं चाहूंगा कि आचार्य जी के श्रीमुख से जो वाणी सुनेंगे आप लोग, आप शांत भाव से सुने, प्रार्थना करें, भजन सुने। जय श्री राधे, जय श्री राधे। हेलो 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 बोले श्री गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमापति महेश भगवान की जय, सिया बलरामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, इष्ट देवता की जय, कुल देवता की जय, स्थान देवता की जय, वास्तु देवता की जय, नगर देवता की जय, नगर जनों की जय, नगर भक्त जनों की जय, अपने अपने मात्र पिता की जय, जय श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुर् साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, त्वमेव विद्या द्रविणा तमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सानंद मानंद बने बसंतो, आनंद कंदो हत पाप वृंदो, वाराणसी नाथ मनाथ नाथ, श्री विश्वनाथ शरणं प्रपद्ये। देवी प्रपन्ना तिहरे प्रसीद, प्रसीद मातन जगतो विलक्षा, प्रसीद विश्वे स्वहि पाहि विश्व, त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्यादि हेतवे, तापत्र विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। शांताकारं भुजगशयनं
पद्मनाभ सुरेश्वर विश्वाधारं गगन सदृश मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमल नयनं योग विद्या निगम्यहम् विष्णु भवहरा सर्वलोकैकनाथ बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज श्रीमद् भागवत गीता का आज अंतिम दिवस है और आज जो आज इतने दिनों से कथा प्रसंग चल रहा था और सभी नगरवासी सभी माताएं सभी बड़े बुजुर्ग श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किए और आज अंतिम दिवस कथा का रसपान है। सबसे पहले सभी बड़े बुजुर्ग सभी माताओं को नम्र है कि आज आपने इतने दिनों से बहुमूल्य समय लेकर के श्री लक्ष्मी नारायण के दरबार में आपने समय दिया और आज अंतिम दिवस है। आज कथा प्रसंग अंतिम दिवस में आप लोगों ने तन मन अर्पित किए हैं। जो आज इतने दिनों से हम देख रहे हैं जो आए हैं और आज भी आए, श्रद्धा भाव है इस नगर में, प्रेम है, भक्ति है, भाव है जो देखने को मिल रहा है। आज ये अमृत का पान करने के लिए सब लोग दूर दूर से चल करके आए हैं। जो माननीय हमारे श्री नंदलाल शर्मा जी जो रहने वाले प्रॉपर महाराष्ट्र हैं, कुछ दिनों से एक ग्राम में इस श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए, ये प्रसंग सुनने के लिए जहां एक ट्रस्ट जाता है तो वहां एक ट्रस्ट के साथ जाते हैं। जो भक्ति भाव देखने को मिलता है और इस ट्रस्ट की तरफ से जो माननीय श्री तुलसी जी हैं जो काफी इनका नाम चलता है, जो कला के क्षेत्र में जो कैसा भी मकान हो, ये कला के क्षेत्र में प्रोडक्ट में इनका नाम चलता है और इन्होंने भी अपना बहुमूल्य समय लेकर के आज खिड़कियां क्षेत्र में माता रानी के जो स्थान है और अपने जजमान जी के दरवाजे पे समय दिए। और इसके पहले हम आपको बतावें कि बांसी क्षेत्र के रहने वाले जो हमारे जजमान जी हैं, इनके बड़े भाई कुछ दिन पहले ही इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किए और आज देखिए कितना प्रेम है, उम्र के हिसाब से देखिए, लेकिन चल करके इस शाम को आते हैं, सुबह जाते हैं और कितना प्रेम भक्ति है कि इस भाव में कितना प्रेम है कि चल करके ये 5 किलोमीटर से चल करके प्रतिरोज आते हैं और भागवत कथा का श्रवण करते हैं। दूर दूर से आज श्रीमद् भागवत कथा का रसपान ये पान करने के लिए लोग दूर दूर जाते हैं। लोग दिल्ली, बम्बे, चेन्नई, गुजरात तमाम जगहों पे जाते हैं श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने के लिए। और आज आपके नगर में ही कथा प्रसंग है और आप लोगों ने
अपना बहुमूल्य समय लेकर के कथा पंडाल में आप लोग आए, बहुत बहुत खुशी है। और ठाकुर जी आप पे प्रसन्न है और आशीर्वाद बनाए रखे कि आप लोगों के पूरे परिवार कुशल मंगल को प्राप्त हो, सुख समृद्धि प्राप्त हो, सारे बंधन आपके दूर हो, लक्ष्मी नारायण भगवान आपकी कामना सिद्ध करें। तो सब लोग मिल करके सुंदर ताली और प्रभु जी का ध्यान करेंगे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। सब लोग मीठे मीठे ताली देवे। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। राधे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 राधा रमण गोविंद 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 मेरो है। राधे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, राधा रमण गोविंद 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 मेरो है। सब लोग मीठे मीठे ताली देंगे। राधे क्या मीठा ताली सब दिया करो, कृष्ण नाम को जपा करो, ताले ताले सब दिया करो,
करो मीठा ताली सब पिया करो कृष्ण नाम रस पिया करो मीठा मीठा थाली सब पिया करो कृष्ण नाम रस पिया करो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो राधा रमण गोविंद मेरो है राधा रमण गोविंद मेरो है राधे 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 जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो सब लोग मीठा मीठा ताली दें राधे आए हैं गिरधर जी के इस नगर में कितना सौभाग्य है कि जिस नगर में आप लोगों ने जीवन व्यतीत यापन कर रहे हैं यहाँ के माता रानी साक्षात आपके नगर में है और बहती हुई गंगा जो पावन नगरी इस नगर में इस ग्राम सभा की बगल से ही गंगा निकली है कितना आपका पावन कृत्य है हो तो सच्चाई रहती है राधे जहाँ सच है जहाँ सच की भावना है जहाँ विचार ऊंच होता है वहीं पे ये दिव्य गंगा का वाहन होता है आप इसी नगर के वासी हैं जिस नगर में गंगा बहती है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरा राधा रमण गोविंद मेरो है मेरे राधा रमण गोविंद मेरो है राधा रमण गोविंद मेरो है मेरे राधा रमण गोविंद मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरे राधा रमण गोविंद मेरो है राधा रमण गोविंद मेरो है कृष्ण कृष्ण जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो कृष्ण कृष्ण जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो मेरे राधा रमण गोविंद मेरो है
गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरे राधा राधा गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, चावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, चावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दीवाना बन जाऊं मस्ताना बन जाऊं मैं, 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 कान्हा जी दीवाना बन जाऊं मैं, दीवाना बन जाऊं मैं, कान्हा जी दीवाना बन जाऊं मैं, दीवाना बन जाऊं मैं, मेरे मोहन गिरधर गोपाल की इतनी सुंदर मनमोहक है कि उस मोहनी रूप को देख करके जितनी भी गोपियां हैं वो सब पिघल जाती हैं और बोलती है क्या, बता देता हूँ सुन लीजिए। एक तो तेरे मन की मीत दूसरा ना भाव जे, एक तो तेरे मन की मीत दूसरा ना भाव जे, एक तो तेरे मन की मीत दूसरा ना भाव जे, एक तो तेरे मन की मीत दूसरा ना भाव तीसरा ये मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया, तीसरा ये मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दूसरा प्रश्न कि भगवान से गोपियां कहती हैं क्या, मोहन हे प्रभु आपके बिना हम नहीं रह सकते, आपके बिना एक कदम नहीं चल सकते, आप जो कुछ है सब आप ही हैं। उसी तरह मान लीजिए कि ठाकुर जी के दरबार में सब लोग आए हैं और भगवान के भजन और श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण के बिना एक कदम नहीं जाएंगे। गोपियां कैसी हैं, उनकी प्रेम में उनके बिना एक क्षण अच्छा नहीं लगता और बोलती हैं क्या, कान्हा मेरो जमुना नहाए मैं मछली बन जाऊं जे, कान्हा मेरे जमुना नहाए मैं मछली बन जाऊं, उसके चरण की वीरता से जीवन गीत बन जाऊं मैं, उसके चरणों की कृपा से जीवन गीत बन जाऊं, दीवाना बन जाऊं मस्ताना बन जाऊं, बन जाओ मस्ताना बन जाओ, दीवाना बन जाऊं मस्ताना बन जाऊं, दीवाना बन जाओ मस्ताना बन जाओ, कान्हा जी दीवाना बन जाऊं मैं, कान्हा जी दीवाना बन जाओ मैं, दीवाना बन जाऊं मैं, दीवाना बन जाओ, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, मोहनी मूरत पे कान्हा दिल दीवाना हो गया, मोहनी मूरत पे कान्हा दिल दीवाना हो गया। सब लोग कहते हैं क्या कि मेरे कान्हा जी
एक बार दर्शन दे दे, दर्शन देंगे, सबको दर्शन देंगे। कैसे? आप जब भोजन कर ले, भोजन करने के बाद जब सोने जाएं तो हाथ जोड़ करके बोले कि हे भगवान, आप मुझे सपने में आइएगा, सपने में आके दर्शन दे दीजिए, भगवान जी आपको दर्शन देंगे। एक बार बोल के देखिए, सच्चे हृदय भाव से जब बोलेंगे तो दर्शन तो निश्चित होना है। आपको निश्चित दर्शन होगा जब सच्चे मन, सच्चे वृत्ति से भगवान से आस्था करेंगे। जब दिल भगवान से जुड़ेगा तो भगवान की तार जब बजेगी, भगवान बोलेंगे ठीक है, आज मेरे भक्त ने पुकारे हैं, आज दर्शन देंगे। कैसे? सोन में रत में आए मेरे मोहन जी, जपो नाम की माला मैं तो मोहन जी, कान्हा मेरे नगर में तो आए हैं, कान्हा मेरे नगर में आए हैं, भक्तों को दर्शन देते। ताली दीजिए, ताली, थकिए मत, थक गए, अभी नहीं थकना है, अभी तो एक कदम भी नहीं चले, कदम से कदम नहीं मिला, भगवान जी ऐसे नहीं मिलेंगे। कदम से कदम जब मिलेगा, जब भगवान से हृदय मिलेगी तब भगवान जी आएंगे। आज लास्ट दिवस कथा है, उनको बुलाने के लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा और हाथ जोड़ करके ज्ञान मांगना पड़ेगा। क्या? आए मेरे गिरधर कान्हा नगर में आप जल्दी आइए, तो आप उनके मोहनी रूप को देख करके आपका मन पिघल जाएगा। बोलेंगे क्या? सब मिल के, ऐसे नहीं, जोर से बोलना है। कैसे बोलेंगे? सब मिल के कहो, कैसे? राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 श्याम, राधे श्याम श्याम, राधे श्याम 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 श्याम श्याम। बोली आनंद कंद भगवान की जय। आनंद आया? आनंद, जिस आनंद की खोज के लिए क्या आप लोग भटकते हैं इस नगर से उस नगर, वो आनंद तो आपके मन में है, उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए, उसको पाने की कोशिश कीजिए। सच्चिदानंद रूप आया, भगवान जी आपके हृदय में है। जो सच्चे मन से भाव से भक्ति करे, भगवान जी दर्शन तो निश्चित देने वाले हैं। जिसका मन अगर पवित्र है, ठाकुर जी दर्शन देंगे, किसी न किसी रूप में दर्शन देना है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब सब लोग खड़े होकर के श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की आरती करेंगे। उसके बाद कथा प्रसंग प्रारंभ होगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। सब लोग अपने अपने कथा प्रसंग जो है, कलयुग का आगमन और राजा परीक्षित को पापों से मुक्ति, एक कथा प्रसंग समय अनुसारण चलता है। साप्ताहिक कथा है, समय के अनुसार
कथा को रखा गया है और गागर में अमृत की पान को भरने के लिए जितना प्रयास हो सके उतना किया जाता है कि आप लोग की कल्याण हो, नगर बस्ती की कल्याण हो। और जो भी कथा के अगुवाई जो हमारे जजमान जी की तरफ है, ये अपने कल्याण के लिए, पूरे परिवार की कल्याण के लिए और जन कल्याण के लिए जो भागवत कथा का इन्होंने अनुष्ठान पूजा के साथ रखा है, कृतार्थ है कि लक्ष्मी नारायण भगवान इनकी हर मुराद, हर मनोकामनाएं पूर्ण करें। बहुत ही सुंदर आज कलयुग का आगमन कैसे हुआ, किस तरह से होता है कथा प्रसंग। जब द्वापर का अंत हो रहा था और राजा परीक्षित ये पांडव वंश के रहने वाले हैं और उत्तरा के पुत्र और अभिमन्यु के पुत्र होते हैं। जो पांडव की कुल की इनका नाम आता है। जब नगर में निकलते चक्रवर्ती सम्राट जब नगर में निकले तो उन्होंने देखा क्या कि नगर में हर घर में ताले लग रहे हैं, कुंजी का प्रयोग हो रहा है। कुंजी और ताले का प्रयोग कब होता है? जब चोरी, व्यभिचारी, छल, बेईमानी जब आगमन हो जाता है, जब प्रभाव पड़ता है, तो उस समय ही घरों में ताले लगाए जाते हैं। आधुनिक युग में और ताले मारे जा रहे हैं। एक घर में 5-5 दरवाजे हैं, एक घर में एक रूम हो, एक अगर बेडरूम बना दिया गया है तो उसमें डबल डोर है, डबल दरवाजा लगाया जा रहा है। क्यों? कि इसमें चोरी ना हो और कोई अंदर प्रवेश न कर पावे। आपको देखने को मिलता है, सब लोग देख रहे हैं ना, कि एक मकान में 2-3 दरवाजे होते हैं। पहले के समय में नहीं था ना। पहले अगर कच्चे घर होते थे तो पड़ोसी से बोल करके जाया जाता था कि थोड़ा घर की रखवाली करिएगा, हम जा रहे हैं, हमारे रिश्तेदार के घर पे शादी पड़ा है, हम 2 दिन के बाद आएंगे, 4 दिन लगेगा। पड़ोसी उनके घर में जाता था, जो भी दीपक जलाना, झाड़ू लगाना, ये सब वो करते थे। लेकिन बेईमानी, चोरी नहीं था, विश्वास था। आधुनिक युग में अगर अपना ही पुत्र है, अपना पुत्री है और अपना वधू है तो अपने ही कक्ष में, जिस आप घर में रहते हैं, जो आपका कमरा है, उस कमरे को ताले मारे के जाते हैं। होता है ना? बोलिएगा, छुपाइएगा मत। ताले मार करके जाया जाता है। अगर कोई बड़ा सा बॉक्स हो उसमें भी ताले मार दिए जाते हैं। क्यों? कि उसमें चोरी ना हो। अपने पुत्र पे, अपने पुत्री पे, अपने घर पे ही विश्वास हट गया है। यही तो है कलयुग, इसी का नाम है कलयुग। कोई ऐसा भक्त है जो बोल दे कि हम अपने कमरे का ताला मार करके हम अपने वधू को दे करके जाते हैं? बताइए, बताइए, इतना विश्वास है ना? किसी विश्वास नहीं है। कलयुग का यही लक्षण है, यही स्वभाव है। माता पिता क्यों ना हो, कितना विश्वास है। कल आप लोगों ने सुना क्या कि माता पिता पुत्र क्या संबंध क्या होता है, पुत्री का संबंध क्या होता है। कल के प्रसंग में आप लोगों ने सुना कैसे रिश्ते होते हैं पुत्र और पिता का, माता और पुत्र का क्या संबंध होता है। एक पिता अगर पति पत्नी है, माता पिता है,
तो 4 पुत्रों को जन्म देते हैं। बोला जाता है क्या, मेरे पास 4 पुत्र हैं। बोलते हैं ना, बोलते हैं कि तुम्हारे पास 1 पुत्र है, मेरे पास 4 पुत्र हैं। 4 पुत्र हैं। और वही जब 4 पुत्र को जब पालन पोषण करने के बाद, शिक्षा दीक्षा देने के बाद जब शादी विवाह हो जाता है, तो पुत्र जब माँ बाप को ही बंटवारा करता है कि माँ मेरे में और पिता आप में, बंटवारा हो जाता है। इधर माता और पिता का भी प्रेम क्या है, बिखर जाता है मेरी माँ। कल के प्रसंग में आप लोगों ने सुना है, कल जो कथा हो रही थी, इस प्रसंग में आप लोगों ने सुना कि माता पिता की बंटवारा भी पुत्र कर देते हैं। आधुनिक युग में देखने को मिलता है, पुत्र है तो पिता के ऊपर हाथ उठा देता है, हाथ उठा करके माता के ऊपर डंडे बरसा देता है। तुमको रहना है तो रहो, न तो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से, मेरे रूम से निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। पिता और माता के रहते ही घर की बंटवारा हो जाता है, देखने को मिलता है। माँ बाप अभी हैं, अगर पुत्र हैं तो माता पिता के रहते ही घर की बंटवारा लग जाती है, देखने को मिल रहा है। यही है कलयुग, यही है लक्षण। पहले के समय में माता पिता की कदर हुआ करता था, और जब तक माँ बाप रहते थे तब तक कोई बंटवारा, कोई खेती गृहस्थी की बंटवारा नहीं ना, एक मर्यादा था। अच्छा, आप लोग का उम्र तजुर्बे हैं जो 40 साल के ऊपर है, 40 साल आप अगर 20 साल पढ़ाई लिखाई में गंवाए हैं तो 20 साल का जो आपका उम्र होगा, तो 20 साल में आप लोगों ने ऊंच नीच देखे होंगे, गरीबी अमीरी दुख और सुख देखे होंगे। क्या आपके जो शिक्षा दीक्षा होते थे, उस शिक्षा दीक्षा से आप 10 रुपए में अपना जो भी है लेखनी, जो भी उसका आवश्यकता की पूर्ति आप कर लेते थे। लेकिन आधुनिक युग में नहीं, माँ बाप अगर 10 नहीं, अगर 10,000 भी दे देवे, अगर बच्चा हॉस्टल में है, बड़े स्कूल में दाखिला हो गया है, तो 10,000 भी कम पड़े। पहले के समय में नहीं होता था, पहले गरीबी थी लेकिन बेईमानी नहीं था, छल नहीं था, कपट नहीं थे, माता पिता का कदर होता था, बड़े बुजुर्ग का कदर होता था। और आधुनिक युग में क्या है, आपका बड़ा भाई, आपके पिता आए, वहीं पे पुत्र तंबाकू लेटता है और पिता से मांग करके सेवन करता है, और बड़े भाई से मांग करके सेवन करता है। पिता बोलते हैं, भाई बोलते हैं क्या, यही तो संस्कार है। देख लीजिए कलयुग में, यही है कलयुग का लक्षण। पिता के सामने आज के 20 साल पहले आप लोग का उम्र तजुर्बा है, क्या आप लोगों ने ऐसा देखा? अपने माता पिता बड़े भाई सबका आप लोगों ने कदर किए होंगे, लेकिन आधुनिक युग में नहीं है ना। आप लोग अपने पिता के आगे कभी बैठ करके भोजन भी नहीं जल्दी किए होंगे, अपने बड़े भाई के आगे आप खड़े नहीं हुए होंगे, उनके आगे कभी तंबाकू तो तंबाकू है, ज्यादा ऊंचे आवाज में बात करने के लिए शक्ति नहीं था। आधुनिक युग में देखिए, अगर कोई अच्छे से डांटे, उसके संस्कार के लिए बोले, आगे खड़ा हो जाता है। आप अपना जाने, हमको क्यों देख रहे हैं? ये कलयुग, एक है कलयुग का स्वभाव, एक है लक्षण। संस्कार ही व्यक्ति को ऊंचा बनाता है, संस्कार ही ऊंच से ऊंच शिखर को लेके जाता है मेरी माँ। पहले के समय में, मैंने प्रसंग में बोल रखा है, पहले के समय में माता पिता भाई बहन सगा संबंधी, माँ भी थी तो पिता को भोजन परोसने के बाद, उनको भोजन खिलाने के बाद वो भोजन करती थी। जो थोड़ा सा वो थाली में रख देते थे, वो प्रसाद समझ के उसको ग्रहण करते थे। क्यों? क्योंकि वह प्रसाद है, वो पति का प्रसाद होता है। आधुनिक युग में कौन करता है बताइए? अगर पति थाली में छोड़ दे, पत्नी बोलेगी क्या, हम क्या जूठा खाएंगे? ना,
साइड कर देंगे, उसे ला करके गौ को दे देंगे, हम जूठा नहीं खाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आधुनिक युग का जीवन जो है ये पाप, और जो पहले का जीवन जो माताएं आ चुकी हैं, जो देख चुकी हैं, पति और पत्नी का संबंध, माता पिता, सास ससुर, सगा संबंधी, नात रिश्तेदार, भाई बहन, इस सब रिश्ते को मर्यादा में रख करके चलाते थे। और आधुनिक युग में ना संस्कार नहीं है, गुण ही भूल गए, संस्कार ही भूल गए। तो आचरण स्वभाव, जैसा आपका आचरण होगा वैसे ही आपके पुत्र और पुत्री का स्वभाव बनता है। मेरी मां, आप सबसे पहला संस्कार अपने मां से, अपने पिता से मिलता है। माँ बाप ही पहला संस्कार सिखाते हैं। अगर पुत्र अगर उस संस्कार को ग्रहण करके ऊंच से ऊंच पद की प्राप्ति कर लिया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, या कोई बड़ा आदमी बन गया, तो उस समय माता पिता बोलते हैं कि मेरा पुत्र है, मैंने इसको पाला है, मैंने इसको संस्कार दिया है। अब वही पुत्र जब बिगड़ जाता है तो माता पिता बोलते हैं क्या कि मैंने नहीं, उनकी गलती है, समाज की गलती है। इस समाज नहीं, खुद ही संस्कार माँ बाप के द्वारा ही मिलता है। प्रथम संस्कार, प्रथम सीढ़ी माता पिता के द्वारा ही होता है। ये सबसे बड़ा गुण है। माँ बाप ही बालक को उच्च शिखर देते हैं और माँ बाप ही उसे नीचे गिराते हैं। माता का आशीर्वाद अगर मिल जाए पुत्र को तो सुखी रहेगा, पूरा जीवन सुखी रहेगा। और पिता का आशीर्वाद अगर मिल जाए, उसके सिर पे कभी कर्ज नहीं होता है, वो कभी कर्जदार नहीं बनेगा, सुखी जीवन व्यतीत करेगा। माता का आशीर्वाद मिला तो पूरा परिवार कुशल मंगल को प्राप्त होता है। लेकिन आधुनिक युग में परेशानियों का सामना क्या है? जो माँ बाप को पूजा नहीं, जो अपने पिता को, अपने माता को जगह नहीं दिया, स्थान नहीं दिया, अपने जीते जी उनको बंटवारा कर दिया कि जाइए, दो भाई हैं तो आप उनमें जाइए और माँ मेरे में। ये दोनों माता पिता का प्रेम बट गया, भाई भाई का प्रेम बट गया। माता अगर निकल करके चौकट पे बैठी तो उस घर की बहू बोलेगी तुम यहाँ पे क्यों बैठी हो, आप वहां पे जाइए, बंटवारा हो गया। तो जिस घर में माता पिता का कदर नहीं, जिस घर में बड़े बुजुर्ग का कदर नहीं, जिस घर में अपनों से बड़ों का कदर नहीं, वो घर नहीं, वो क्या है? वो शमशान के समान होता है।